हेलो एवरीवन, माय नेम इज शीतल यादव। आज इंग्लिश का बहुत ही खतरनाक टॉपिक है नरेशन। जिसको नरेशन अभी तक समझ में नहीं आया होगा वो इस वीडियो को देखते ही यानी कि पूरा वीडियो देखने के बाद पक्का मुझे कमेंट करेगा यार समझ में आ गया, क्योंकि इसमें जो पॉइंट मैं लिखा हूँ ना एकदम नोट करके लिखा हूँ कि भाई साहब ये एग्जैक्ट पॉइंट पे यही चेंजेस होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस समय एकदम बेस्ट होंगे। और एक चीज का बात ध्यान रखना, जैसे कि कोई भी आता है टीचिंग करने वो तुरंत बोलता है कि यार काफी पेन लेके बैठ जाओ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। ये चीजें दो बार में किया करो। जैसे पहले देखा करो कि वो जब कोई लेक्चर देता है, ठीक है, तो उसको पहले से ध्यान से सुना करो, दूसरी बार उसको नोट किया करो। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझना। जब हम एक बार में उस नोट को करने लगते हैं ना, तो हमें बार बार वीडियो को रोकना पड़ता है, दूसरी बात उसमें टाइम ले जाता है, तब हमें समझ में नहीं आता। जैसे अगर हम फिल्म को देखते हैं तो एक बार फिल्म को लगातार पूरा देखते हैं, उसके बाद हम माइंड में रिकॉल हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से आपको भी करना है। और इस कमरे की वजह से थोड़ा सा आवाज को डिफरेंट डिफरेंट साउंड क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, हम कुछ नया करने वाले हैं आज इस नरेशन में कि जो भी क्लास का बच्चा हो, जैसे फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन, सबको नरेशन समझ में आएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज योर मिडिल नेम इज पेशेंस। तो लेट्स स्टार्ट नरेशन। सबसे पहले देखेंगे टॉपिक कौन कौन से हमने रखा है, जो चुन के टॉपिक रखे हैं कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक एकदम रियल में आएंगे कि एग्जाम में जैसे ही हम इनको चेंज करें ना तुरंत ही ये चीज आता है। चलो देखते हैं, पहला ये हमारा है कि व्हाट इज द नरेशन। हम पढ़ेंगे नरेशन है क्या है, एक्चुअल में नरेशन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद कुछ इसमें चेंजेस हैं, जो हम चेंजेस को अगर करना शुरू कर दिए ना तो पक्का 100% आप ये मान लीजिए कि आप एग्जाम में क्लियर करेंगे। तो ध्यान से रख देखिए, सेट सेट को चेंज करेंगे, हम कंजक्शन को चेंज करेंगे, प्रोनाउन को चेंज करेंगे, टेंसेस को चेंज करेंगे, टाइम एंड प्लेस रिलेटेड संबंधित सभी साइड चेंज करेंगे। और बताऊंगा मैं कि ये चीजें जो इसमें है, अगर ये सारी वीडियो एक यानी कि शुरू से अंत तक वीडियो को अगर देख लिए तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको नरेशन में कोई पीछे नहीं कर सकता। सेंटेंसेस चाहे जैसे भी हो, सेंटेंसेस चाहे जैसे भी हो, वो कहीं से भी उठा के देते हैं। सिर्फ 5 चेंजेस कर लो, आप आसानी से कर दोगे। सो एक बार फिर से छोटी मुस्कान के साथ शुरू करते हैं इसको। व्हाट इज द नरेशन देखेंगे कि नरेशन होता क्या एक्चुअल, ठीक है। बात चलो अब देखते हैं, जो पहला चीज हमने देखा था कि हम देखेंगे नरेशन क्या होता है, इसमें हम देखेंगे कि नरेशन क्या होता है और इसमें जो चेंजेस होते हैं वो भी देखेंगे और कितने चेंजेस करके हम एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बना सकते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है किसी की कही गई बातों को अपने शब्दों में कहना, ठीक है। किसी की कही गई बातों को अपने शब्दों में कहना मतलब जैसे आपसे कोई कहा, ठीक है, ध्यान समझना, आपसे कोई कहा और आप फिर जाके किसी से बता रहे हो, तो आप अपने शब्दों में कह रहे हो, तो उनको क्या बोला गया है कि नरेशन बोले। अब ये ध्यान समझना, नरेशन को इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोल सकते हो, रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हो। अगर कहीं पे टीचर्स ने पूछ लिया कि आपको रिपोर्टेड स्पीच आता है तो आप नरेशन आता है, लेकिन आप बोलते यार रिपोर्टेड स्पीच तो मैंने सुना ही है तो मैं कहाँ से बताऊं, ये नहीं, ये मत समझना। देखो ऐसा है ना कि नरेशन को हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो इस सबसे पहले कि किसी की कई बातों को अपने शब्दों में कहना, दूसरी अब देखते हैं इसमें चेंजेस कितने होते हैं, कितने चेंजेस से हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखो इसमें लिखा है शिवम सेड टू मी, शिवम ने मुझसे कहा आई कांट हेल्प यू टुडे, मैं आज तुम्हारा मदद कर ही नहीं सकता, ठीक, कर नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, वो नहीं होगा। ध्यान समझना। अब देखो इसमें चेंजेस क्या होंगे इनडायरेक्ट में, कि इनडायरेक्ट मैंने लिखा, ठीक है। अब ध्यान समझाना, इनडायरेक्ट अब शिवम है, शिवम को ये देखो ये क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट होता है कोई और यहाँ पे किसी ने कहा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, सेड तो यहाँ इसके बीच में होता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान समझना। उसके बाद ये एक हो गया, दूसरा इसके आगे होता है, तो ये इनडायरेक्ट मिल जाते हैं। अब ध्यान समझना कि इसको हम चेंजेस कैसे करेंगे। तो ये तो तुम्हारा सेंटेंस हुआ, कैसे सेंटेंस बनता है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ध्यान समझना, ये सब्जेक्ट सेम हम उतार देंगे, शिवम
शिवम। अब देखो सेट टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट चेंजेस एंड दिस मी क्या है, मी तो हम मी को पूरा दे रखेंगे। अब देखो इसको जो है ना हम कंजक्शन यहाँ रखेंगे, कंजक्शन क्या दैट रखेंगे। अभी हम सब बताएंगे कि दैट क्या है, दूसरा चेंजेस हुआ। अब देखो ध्यान समझना, ये आई जो है ना, अब आई को भी हम चेंजेस करेंगे। आई को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, क्या सब्जेक्ट तुम्हारा ये होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा तीसरा चेंजेस है। अब कैन नॉट को हम कुड नॉट या कुडंट में चेंज करेंगे, ठीक है, कुडंट। हेल्प, हेल्प को चेंज किया, हेल्प हम सेम रखे। देखो ये चौथा चेंज है। पांचवा यू को हम चेंज करेंगे, किसमें, यू को हम चेंज करेंगे मी में, हेल्प मी। अब टुडे को हम रखेंगे दैट डे, क्या रखेंगे, दैट डे। तो आपने रियलाइज किया होगा कि इसमें 5 चेंजेस में हमने एक इनडायरेक्ट सेंटेंस क्रिएट कर दिया। अब ध्यान समझना, तो पहला हमने चेंज किया शिवम, सॉरी पहला हमने लिखा यहाँ पे शिवम टोल्ड मी और चेंज क्या किया सेट टू को, ठीक है। दूसरा हमने कंजक्शन को चेंज किया दैट लगाया, ठीक है, कंजक्शन को हटा दिया। अब देखो तीसरा हमने चेंज किया आई को, कि आई को हटा के हमने सब्जेक्ट के अनुसार ही रख दिया। अभी बताऊंगा यहाँ पे कैसे ही आया वो भी बताऊंगा। तो अब कैन नॉट को हमने कुडंट रखा, हेल्प को हेल्प रख दिया, यू को हमने मी रखा। अब ये भी बताऊंगा मी क्यों रखा, ये भी इसके आगे बताऊंगा दैट डे क्यों रखा, इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे कुल कितने चेंजेस हुए, 5 चेंजेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेट टू का चेंजेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि ये कैसे चेंज हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सेट टू को कैसे चेंज करते हैं। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट चेंजेस है, इसमें जो पहला चेंजेस है वो देखते हैं कि ये कौन सा। तो ध्यान से देखिएगा, सेट या सेट टू को चेंज हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल सेंटेंस यानी कि जो सब्जेक्ट से शुरू हो फुल स्टॉप पे खत्म हो जाए, या फिर जो हम डेली रूटीन में की बातें करते हैं, जो हमारा हैबिट है वो उनके बारे में बात करते हैं, तो वो क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, सेटिफाइड है, ठीक है। देखो सैड है तो सैड को चेंज कर दो, जैसे सैड है तो सैड में चेंज कर दो, सैड टू है तो टोल्ड में चेंज कर दो। इंट्रोगेटिव यानी कि जब प्रश्न पूछा जाता है तो सैड टू को आस्क में चेंज कर दो, ठीक है। इंपरेटिव आदेश, जब कोई आदेश देता है, सैड टू है तो ऑर्डर, एडवाइस, आस्क, रिक्वेस्टेड में चेंज कर दो, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी देखो, एक्सक्लेमेटरी जिसमें वो जब ऐसे सिंबल आ जाए आपको, ये वाला सिंबल दिख जाए लास्ट में, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो उसको कैसे चेंज करेंगे, सैड है सैड टू को एक्सक्लेमेटरी विथ जॉय, जब ऐसा लगे कि ये मीन्स इंजॉय वाली चीजें हैं तो जॉय लगाओगे, जब इंजॉय वाली चीजें लगेगा तो सैड लगा देना, ठीक है। यानी कि इसको बोल देते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं निगेटिव, निगेटिव ये लगता है। ऑप्टेटिव यानी कि जब मे से शुरू हो और जिसमें वोडक सिंबल से, एक्सक्लेमेटरी सिंबल से ये क्या हुआ, क्लोज हो जाए। जैसे सेड टू को हम विज्ड में चेंज करेंगे, ब्लेस्ड में चेंज करेंगे, ट्रस्ट में चेंज करेंगे। तो ध्यान से देखिए ये सारी चीजें, ये सारे चेंजेस आपको याद होने चाहिए एक सेंटेंस को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए देखते हैं अगला चेंजेस क्या होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो चेंजेस है ना, ये जो चेंजेस है मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा कहीं पे मिलेगा। तो जरा गौर करना इस पे कि एक्चुअल में इसमें चेंजेस क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है। ये तो आपको पता होगा कि सेंटेंसेस, कौन से सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है। इंट्रोगेटिव जब वही प्रश्न पूछता है, इंपरेटिव जब तुम्हें आदेश वगैरह देता है कि ये करो वो करो, प्लीज ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, ठीक है। तो वो सब क्या हो जाते हैं, इंपरेटिव हो जाते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी जब तुम्हें सरप्राइज हो जाता है, अचानक से चीजें हो जाती हैं, ठीक है, जैसे तुम्हें नहीं पता है वो और वो चीजें हो जाए, वो चीजें। अब देखो वो 2 चीजें होती है, जैसे कि एक खुशी भी हो सकती है, एक दुखी भी हो सकती है। तो जब खुशी हो तो तुम जॉय का यूज करोगे, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा था, और जब दुखी की बात होगी तो निगेटिव यानी कि ये सैरो यूज करना, ठीक है। अब देखो ऑप्टेटिव यानी कि जब तुम्हें विश किया जाता है, प्रेयर किया जाता है, उसके लिए यूज होता है। तो जहां पे सेड या सेड टू हो तो विश, ब्लेस्ड या कर्ड का यूज कर लेना, ठीक है। चलो देखते हैं दूसरा चेंजेस इसमें क्या है, वो भी शायद इंपॉर्टेंट ही होगा।
चलिए देखते हैं दूसरा जो चेंजेस है वो बहुत ही सिंपल है और मजा भी आएगा इसमें। देखो क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस ही नहीं करना। देखो उसमें था ना कि ऐसे करके था बीच में, यहाँ पे देखो ऐसे था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट था, उसके बाद एक और सेंटेंस था। ठीक है, जो सब्जेक्ट से शुरू होता था और किसी अन्य अन्य उस वहां से खत्म हो जाता, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये ठीक है, तो इन सबसे खत्म हो जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली भी आएगा, तो ये भी हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हमें हटाने के लिए, इसको यहाँ पे ये ध्यान समझना, जैसे यहाँ पे एक कॉमा होता है, ये क्या कॉमा होता है, इसको हटाने के लिए हम ये चेंजेस लाए हैं। अगर सिंपल सेंटेंस, ध्यान समझना, इधर की बातें की गई है, अगर ये तुम्हारा सिंपल सेंटेंस तो हम वहां दैट लगा देंगे, यानी कि इसको हटा के हम दैट का यूज कर देंगे। दूसरी बात, अगर वो इंट्रोगेटिव है तो ध्यान समझना, इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। पहला तो डब्ल्यू एच फैमिली, ठीक है, दूसरा कि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो इन दोनों का हम यूज करेंगे, तो रीडर का। और जैसे डब्ल्यू एच फैमिली, जैसे व्हाट डू वांट टू सिंग, ठीक है, तो इन सब का होगा तो डब्ल्यू एच फैमिली को व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, तो इन सब का हम यूज करेंगे डब्ल्यू एच फैमिली का। ये इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो हम टू को यूज करेंगे, यानी कि इसको हटाएंगे और यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, टू। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू। अब एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को जब हटाएंगे दैट का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव को जब यहाँ पे हटाएंगे तो हम दैट का यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो तीन ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें दैट ही होगा। और ये देखना, जो सिंपल सेंटेंस है, जो सिंपल कंजक्शन है यहाँ पे ये वाला, ये ज्यादा आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल सेंटेंस जीवन में ज्यादा ही बोले जाते हैं, 70% तो सिंपल सेंटेंस ही बोला जाता है कि क्या कर रहे हो इस समय, ये भी सही चीजें बोली जाती हैं कि अभी हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस 70% ही बोला जाता है। यानी कि अगर तुम एग्जाम में नहीं भी जानते हो ना तो क्या करना है, दैट का यूज कर दो। ये सब नहीं जान रहे हो तो दैट का यूज कर दो, क्योंकि ये भी दोनों आ जाएंगे, ये भी दो सेंटेंसेस आपको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा इसमें क्या डिस्टर्ब करेगा क्या डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो में। फिर से देखते हैं तीसरा जो चेंजेस है इसमें क्या होने वाला है इसमें। चलिए चलो अब ये देखते हैं, ये ज्यादा ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि ये जो होता है ना ये भूल भी जाते हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, वो देखना क्या होता है, सन बटाए 123। ठीक है, सन बटाए 123 का मतलब क्या होता है समझना। जैसे कि अभी देख रहे हो आप, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, खुद के लिए बोला जाता है। सेकंड पर्सन जिससे बोल रहे हो आप, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोल रहे हो। ठीक है, इधर समझ आ गया होगा। अब देखो इधर फर्स्ट फॉर्म यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म है, सेकंड फॉर्म माई यानी कि अधिकार दे रहा है, ये पॉजेसिव हो जाएगा। थर्ड फॉर्म मी और अस, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका रिलेशन, जब रिलेट दिखा रहा है किसी से, किसी के साथ। ठीक है, तो देखना अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट है ना, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, एन का मतलब होता है नॉट चेंज। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। जो थर्ड पर्सन है ये चेंज ही नहीं होगा। और ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पे सी सेट टू में, उसने मुझसे कहा ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे सी, यहाँ सेट टू को क्या लिखेंगे हम, टोल्ड। ठीक है, मी। अब ध्यान देना, अब कंजक्शन को हटाने के लिए मैंने पहले ही यूज बता दिया था, क्या यूज होगा, अगर वो सब्जेक्ट से शुरू है और लास्ट में फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है तो वो सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। ठीक है, दैट। अब देखो आई को हम सब्जेक्ट के हिसाब से, क्यों, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट किससे, तो सब्जेक्ट देखो आई हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ पे सी है। ठीक है, तो सी हम रखेंगे। अब यहाँ पे नाम होता है ना, जैसे मान लेते राम। ठीक है, तो राम क्या है, ये तो मेल है, तो हम ही लगाएंगे। और यहाँ पे मान लेते सीता, तो सीता क्या है आपका, फीमेल है, तो यहाँ पे हम सी लगाएंगे। ठीक है, तो उसके अनुसार हम चेंज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सी ही लगाएंगे। अब देखना, अब यहाँ टेंस चेंज होगा, जैसे यहाँ पे एम है, टाइम चेंज होगा तो वॉच हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई बोल रहा था लेकिन अब आप आके आप उससे बता रहे हो किसी से, तो ये वॉच हो गया। राइटिंग, आई वॉज राइटिंग,
अ लेटर टू। अब देखो यू यहाँ पे आया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सवाल ये उठता है कि यू तो आपका सेकंड फॉर्म है, वो मान लिया हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी कि यू क्या है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ये भी आप ध्यान में रखिए। लेकिन यहाँ पे दो यू आ गए हैं, यहाँ पे एक यू एक ये यू, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? तो ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे मी है, ठीक है, और यहाँ पे दो यू है। अब कैसे पहचानेंगे कि यू पहला आपका है या फिर दूसरा है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? तो इसको पहचानने के लिए जैसे अगर बीच में कहीं यू आ रहा है, यहाँ से छोड़ के यहाँ अगर यू आ रहा है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर बीच में यू आ रहा है तो उसको कैसे पहचानेंगे? उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है, क्या है हेल्पिंग वर्ब है, तो हम उसको फर्स्ट फॉर्म मानेंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, कैन वाज वर, तो हम उसको फर्स्ट फॉर्म मानेंगे। लेकिन इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे? थर्ड फॉर्म। तो इस लेटर टू, अब देखो ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, किसका है? सेकंड फॉर्म का थर्ड फॉर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट किससे चेंज होगा? सॉरी, सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो यहाँ पे मी, ठीक है, तो हम मी लाएंगे मी। और देखो टूडे का दैट डे रखेंगे, ठीक है, दैट डे। ये रहा आपका तीसरा चेंजेस, और ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीजें होती है, क्योंकि ये जो होता है ना किसी किसी को याद में नहीं होता। जैसे आई माई मी माई, ठीक है, वी आवर अस आवर्स, ये सारी चीजें होती हैं, इनको कैसे चेंज किया जाता है ये ध्यान देना। अगर ये फॉर्मूला ये ट्रिक आप अपना लिए, यानी कि ये अच्छे से आप समझ गए, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे, 100% श्योर हूं मैं कि आप कर लेंगे, क्योंकि यही जो फॉर्मूला होता है थर्ड पर्सन मतलब समझ रहे हो कि जिसके बारे में बात करूं, ये भी समझ रहे हो कि सेकंड पर्सन कौन होता है जिससे आप बात कर रहे हो, जिससे आप वार्तालाप हो रहा है, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन तो खुद ही होते हो। तो ये अगर फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आप समझ गए तो आप ये आसानी से चेंज कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो? प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन चेंज करना हमें आने लगा कि नहीं, एक बार जरूर समझ लेते ये वाला।